कहानी की शुरुआत होती है साल 2084 में, जहां हम डगलस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ इस वक्त मार्स ग्रह की पहाड़ियों पर चल रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से उसका ऑक्सीजन मास्क भी टूट गया और उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तभी उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी पल उसकी आंख खुल गई। दरअसल ये उसका एक सपना था। उसके पास इस वक्त उसकी असली पत्नी लॉरी है, जबकि जिस लड़की को वो सपने में मार्स पर अपनी पत्नी बनाए बैठा था वो कोई और ही थी। डगलस को यह सपना रोज आता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सपने को बार बार क्यों देखता है। आखिर क्या जुड़ाव है उसका मार्स के साथ? वो तो कभी मार्स पर गया भी नहीं। वो तो अर्थ पर ही एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता था, और जब वो काम पर निकल रहा था तो उसने मार्स की एक न्यूज देखी जिसमें बताया जा रहा था कि लोग मार्स पर नई नई कॉलोनीज बना रहे हैं। वहाँ पर वर्करों का एक ग्रुप है जो कि धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल उनकी कुछ मांगें थी और वो चाहते हैं कि पहले उन्हें पूरा करो, उसके बाद ही काम होगा। मार्स पर जितनी भी खुदाई हो रही है उसे वायलॉस नाम का एक आदमी करवा रहा है। हमारी दुनिया में शायद इलॉन मस्क करवाएगा। यह आदमी वहाँ का गवर्नर था। सारे मजदूर उसी के अंडर काम करते हैं और वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। एक इंटरव्यू में गवर्नर से पूछा गया कि मार्स पर जो लोग धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि मार्स पर एलियंस के अवशेष मिले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? गवर्नर ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मार्स में खुदाई के दौरान एक बहुत ही अजीबोगरीब धातु मिली है, एक ऐसा मेटल जो कि सिर्फ मार्स पर ही मिलता है। इस मेटल के कारण ही गवर्नर बहुत ज्यादा अमीर हो गया। वहीं डगलस जब ट्रेन से अपने काम पर जा रहा था तभी उसने रिकॉल नाम की एक कंपनी की एड देखी टीवी पर। इस कंपनी का कहना था कि अगर आपको कहीं भी घूमने जाना है तो पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसी यादें डाल देंगे जो एकदम असली लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने वो जिंदगी वाकई में जी है। इसीलिए लोग अपनी ड्रीम डेस्टिनेशंस की यादें रिकॉल से अपने दिमाग में डलवा रहे हैं, जैसे कि वो मार्स पर गए हों, चांद पर घूम के आए हों, कुछ भी जो डलवाना डलवा लो। इस तरह की जगहों पर जाने और रहने के एक्सपीरियंस लोगों के दिमाग में उनकी यादों के तौर पर बन जाएंगे, और ये सिर्फ रिकॉल कंपनी की टेक्निक की मदद से ही हो सकता है। किसी और के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। डगलस को ये एडवर्टीजमेंट काफी दिलचस्प लगी। अब डगलस को लगा कि हो ना हो मेरे सपनों का कुछ तो लेना देना है इस कंपनी के काम से। उसने देखा कि रिकॉल एक ऑप्शन भी देता है, एक सीक्रेट एजेंट बनने का, जिसमें आप एक लड़की को बचाते हैं। और वो लड़की बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी डगलस को रोज अपने सपनों में दिखती है, जिसके साथ वो सपने में मार्स पर था। तो डगलस ने भी उस कंपनी वालों के पास जाने का सोचा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। पर इससे पहले कि डगलस को मशीन के अंदर डाला जाए, अचानक से उसे कुछ हो गया। वो डॉक्टर्स के ऊपर हमला करने लगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, मानो उसके अंदर कोई और ही शख्स जाग गया हो। डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उसे बेहोश किया। अब डॉक्टर्स ने रिकॉल कंपनी के मालिक को सब कुछ बताया। वहां से किसी को बुलाया गया जिसने डगलस को उसके घर पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब डगलस अपने होश में आया तो उसने सब कुछ अपनी पत्नी लॉरी को बताया। वो अजीब सी मशीन, उस एड के बारे में, अपने सपनों के बारे में, सब कुछ। लॉरी ने उसे शांत करते हुए कहा, किसी ने तुम्हारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये सब कुछ तुम्हारा भ्रम है। डगलस ने अपने हाथों का खून दिखाया और कहा कि जो कुछ मैंने कहा वो सब सच है, लेकिन लॉरी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही। इसके बाद जैसे ही वो वॉशरूम में अपने हाथ धोने गया, इसी दौरान लॉरी ने चुपके से एक सीक्रेट एजेंट को कॉल कर दिया और कहा कि तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आना होगा। जैसे ही डगलस वॉशरूम से बाहर आया, लॉरी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अपने ऊपर हुए हमले को देखते ही डगलस के हाथ अपने आप चलने लगे, मानो उसकी कोई मसल मेमोरी हो, और उसने बड़ी आसानी से लॉरी को हराकर उसे गन पॉइंट पर ले लिया और उससे पूछा, तुम हो कौन? इस पर लॉरी ने बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। ये सुनते ही मानो डगलस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरान होकर कहा, लेकिन हम तो पिछले 8 साल से साथ रह रहे हैं। लॉरी ने उसे बताया कि ये सब झूठ है, तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला गया है, ये यादें, ये जिंदगी। मैं एक मिशन पर हूँ, उसी वजह से तुम्हारी बीवी बनकर रह रही हूँ। मैं सिर्फ पिछले 6 हफ्तों से तुम्हारे साथ हूँ। डगलस को अब सच्चाई समझ में आई। तभी उसने स्क्रीन पर देखा कि वो सीक्रेट एजेंट भी आ गया जिसे लॉरी ने बुलाया था। डगलस लॉरी को बेहोश करके तुरंत वहां से भागा। वो सीक्रेट एजेंट जिसे लॉरी ने बुलाया था असल में उसका असली पति था। दोनों पति पत्नी एक टीम में काम करते हैं
अब वो एजेंट किसी भी कीमत पर डगलस को पकड़ना चाहता है। डगलस अपनी जान बचाने के लिए और अपने दिमाग में छुपी हुई असली यादों का सच ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगा। उसे एक होटल दिखा जिसका नाम था रिड्स। नाम देखते ही उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा होने लगी। वो होटल के एक कमरे में गया जहाँ वो पहले भी जा चुका था, लेकिन उसे अब भी कुछ पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। तभी एक आदमी का वीडियो कॉल आया जिसने डगलस को बताया कि वो दोनों यानी ये आदमी और डगलस गवर्नर के लिए मार्स पर काम किया करते थे। उसने डगलस से कहा कि गवर्नर तुम्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है और तुम उससे तब तक नहीं बच पाओगे जब तक तुम अपने दिमाग का ट्रैकिंग डिवाइस निकाल ना दो। ये बात एकदम सच है, उसने तुम्हारे दिमाग में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है। उसने ये भी बताया कि उसके पास डगलस की एक अमानत है, एक बैग जो कि डगलस ने उसे बिल्कुल ध्यान से रखने के लिए कहा था। डगलस ने देखा कि वो आदमी इसी होटल में नीचे खड़ा है और उसके पास एक बैग भी है। फिर वो आदमी जो डगलस का कलीग है और कभी मार्स पर उसके साथ काम करता था, उस बैग को वहीं छोड़कर निकल गया। डगलस ने नीचे जाकर बैग उठाया। जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था तभी गवर्नर के सीक्रेट एजेंट्स ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह डगलस वहाँ से बच निकला। उसने एक पुरानी फैक्ट्री में जाकर बैग खोला जिसके अंदर काफी पैसे रखे हुए थे, कुछ अजीब तरह के हथियार भी थे और सबसे बड़ी बात उसके अंदर एक वीडियो टेप है जिसके अंदर उसने अपने लिए एक वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर रखी थी। उस वीडियो को देखकर डगलस को पता चला कि उसका असली नाम काल है। साथ ही इस वीडियो में ये रिकॉर्ड किया गया है कि मार्स पर जो भी लोग धरना दिए बैठे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मार्स पर कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है। यहीं डगलस यानी कि काल ने अपने दिमाग से वो ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया। इसके बाद उसने मार्स पर जाने का फैसला किया। दरअसल इसी बैग में मार्स की एक टिकट भी थी। अब काल अपना रूप बदल कर मार्स पर पहुंचा। वहीं सीक्रेट एजेंट भी उसी जगह पर पहुंच गया जहां डगलस यानी काल ने सभी सबूतों को देखा था। और वहीं पर थोड़ी खोजबीन के बाद सीक्रेट एजेंट को पता चला कि काल अब मार्स पर चला गया है। अब वो भी काल के पीछे पीछे मार्स की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो मार्स के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसने काल को वहां देख लिया, लेकिन काल जल्दी से ट्रेन में चढ़कर वहां से निकल गया। उस ट्रेन की मदद से वो मार्स की एक कॉलोनी में पहुंचा। इस पूरी की पूरी कॉलोनी को कवर किया गया था ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सके। काल यहाँ से होटल में गया जहाँ उसके लिए पहले से ही एक नोट मौजूद था। इस नोट में लिखा था कि उसे मेलिना से मिलना होगा। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसकी मदद की और उसे मेलिना के पास ले गया। वहाँ पहुंचकर काल ने देखा कि यहाँ बहुत से बीमार लोग हैं। इनके चेहरे बहुत अजीबोगरीब से हो गए हैं, वो लोग एलियंस जैसे लग रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि यहाँ जो दीवार है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस दीवार को डोम कहा जाता है। डोम के कमजोर होने की वजह से ही बाहर के वातावरण का लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ है। उनके चेहरे तक बदलने लगे हैं। वो लोग बाहर की हवा से इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब काल यहाँ मेलिना से मिला और जब उसने मेलिना को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये वही लड़की है जो उसके सपनों में आती थी। मेलिना उसे देखते ही बहुत नाराज हुई और कहा कि काल उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया। काल ने उसे बताया कि वो किस तरह पृथ्वी पर था। उसके दिमाग से सारी यादों को हटा दिया गया है, लेकिन मेलिना ने उसकी कोई बात नहीं मानी और तो और उसने काल के ऊपर बंदूक तान दी। अब मेलिना को लग रहा था कि काल गवर्नर के लिए काम करता है और मार्स पर जो भी लोग धरना दिए बैठे हैं वो उनको मार देगा। मेलिना ने गुस्से में काल को वहाँ से चले जाने को कहा, क्योंकि वो उस पर अब भरोसा नहीं कर पा रही। कुछ देर बाद काल के पास एक डॉक्टर आया। उसने काल से कहा कि ये सब सच्चाई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। तुम अभी भी उसी रिकॉल मशीन में हो। मशीन में कुछ दिक्कत आ गई जिस वजह से तुम यहाँ फंस चुके हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। डॉक्टर ने बताया कि उसकी यानी काल की पत्नी भी यहाँ है और जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ लॉरी थी। ये देखकर काल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो काल है या डगलस, लेकिन डगलस ने हार नहीं मानी। सच्चाई जानने के लिए उसने डॉक्टर पर बंदूक तान दी। उसने कहा कि ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है ना, अगर तुम्हें यहाँ मार भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तुम जिंदा ही रहोगे ना। ये सुनते ही डॉक्टर के पसीने छूट गए। इससे पहले काल डॉक्टर पर गोली चलाता, लॉरी ने कुछ लोगों को वहाँ बुला लिया। इन लोगों ने काल को मारना शुरू कर दिया। लड़ाई में काल बेहोश हो गया और अब वो लोग उसे गवर्नर के पास ले जाने लगे, लेकिन तभी वहाँ मेलिना आ गई, जिसने मौका देखकर उन लोगों पर हमला बोल दिया। इस हमले में लॉरी मारी गई और फिर मेलिना काल को उस जगह पर ले गई जहाँ वो सभी लोग रहते थे जो गवर्नर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
दरअसल गवर्नर के खिलाफ वो लोग थे जिनके ऊपर पर्यावरण का बहुत बुरा असर हुआ है। किसी का चेहरा, किसी का शरीर आधा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और ये लोग नहीं चाहते कि ये कंपनी जो यहाँ का गवर्नर चलाता है वो सब पर इसी तरह जुल्म करता रहे। उन्होंने सोच लिया था कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। गवर्नर को पता चल गया कि काल को उस जगह पर ले जाया गया है जहां पर उसके सभी दुश्मन रहते हैं, जिसके बाद गवर्नर ने उस जगह की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया और वहां पर एक अनाउंसमेंट की गई कि अगर काल और मेलिना को उसके हवाले नहीं किया गया तो इस जगह की ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा के लिए रोक दी जाएगी और सब लोग घुट घुट कर मर जाओगे। अब काल को वहाँ के लीडर जिसका नाम जॉर्ज है उसके पास ले जाया गया। लीडर ने काल से एक सवाल पूछा कि आखिर उस पिरामिड में जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है ऐसा कौन सा राज छुपा है कि गवर्नर अब किसी भी हाल में काल को खत्म करना चाहता है। इस पर काल ने जवाब दिया कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसकी यादों को जबरदस्ती मिटा दिया गया है, लेकिन ये पक्का है कि काल के पास गवर्नर का कोई तो राज छुपा है जिस वजह से वो उसे पकड़कर जान से मारना चाहता है। अब जॉर्ज ने कहा कि वो काल को कोइटो से मिलवाना चाहता है। कोइटो गवर्नर के खिलाफ खड़े हुए लोगों का नेता है। आज तक किसी ने कोइटो को नहीं देखा, और तो और गवर्नर भी किसी भी तरह से कोइटो से मिलना चाहता है, क्योंकि अगर कोइटो को मार दिया गया तो सभी विरोधी खुद ब खुद शांत बैठ जाएंगे। जॉर्ज काल को अपने साथ एक कमरे में ले गया। जॉर्ज ने अपनी शर्ट उतारी और एक अजीब सा मंजर सामने आया। जॉर्ज के पेट में एक और जीव था। ये जीव यहाँ के वातावरण के असर की वजह से जॉर्ज के पेट के पास उग गया था। वो दीवार पतली होने की वजह से जॉर्ज के ऊपर भी बहुत बुरा असर हुआ था, और सबसे घुमा देने वाला ट्विस्ट तो ये था कि यही जीव कोइटो है, जिसका मतलब साफ है कि कोइटो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज ही है। कोइटो के पेट में इस जीव के उगने के बाद से उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ गई थी। वो किसी के भी मन की बात पढ़ सकता था। हालांकि काल की यादों को मिटा दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सब छुपा हुआ है, जिससे ये पता चल सके कि उस पिरामिड के अंदर कौन सा राज छुपा है जिसे गवर्नर सबसे छुपाना चाहता है। कोइटो ने काल का हाथ पकड़ा ताकि वो उसके दिमाग में झांक सके। उसे पता चला कि इस पिरामिड के अंदर एक रिएक्टर है जो कि आज से 5 लाख साल पहले एलियंस ने वहां बनाया था, और गवर्नर नहीं चाहता कि इस जगह के बारे में किसी भी इंसान को पता चले। गवर्नर इस रिएक्टर को तबाह करना चाहता है। जब कोइटो काल के दिमाग में झांक कर ये सब कुछ देख रहा था, तभी गवर्नर के लोगों ने वहां हमला कर दिया। काल ने जॉर्ज को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त काल के दिमाग में था। वो उससे जुड़ा हुआ था, इसीलिए उठ नहीं पा रहा, और इसी हालत में उस पर वार कर दिया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। मरने से पहले कोइटो ने काल से कहा कि उसे पिरामिड के अंदर जाकर उस रिएक्टर को किसी भी हालत में ऑन करना होगा, ताकि ये प्लैनेट गवर्नर के जुल्म से बच सके और यहाँ धरती की तरह एक आम जिंदगी जी जा सके। जल्द ही गवर्नर के लोगों ने काल और मेलिना को पकड़कर उसके सामने पेश किया। गवर्नर कोइटो की मौत से बहुत खुश था। उसने काल को शाबाशी दी और अब सारी सच्चाई बताई। गवर्नर ने बताया कि काल उसी के लिए काम करता है। उसने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि काल उसका दुश्मन है और वो उसकी जान लेना चाहता है। उसी के कहने पर काल मेलिना से मिला और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि कोइटो का पता चल सके, लेकिन मेलिना को कोइटो के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए प्लान बी में उसे अर्थ पर भेजा गया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ वापस मार्स पर बुलाकर दोबारा मेलिना से मिलवाया गया। इस बार जब काल की जान खुद खतरे में थी तो बाकी सब खुद को उसे कोइटो से मिलवाने से रोक नहीं पाए, लेकिन गवर्नर ये नहीं जानता कि कोइटो के पास ऐसी शक्तियां थी जिससे वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता था। वो नहीं जानता कि कोइटो ने काल के दिमाग में झांक कर सब कुछ देख लिया था। अगर वहाँ के रिएक्टर को ऑन कर दिया जाए तो मार्स का वातावरण भी बिल्कुल धरती जैसा हो जाएगा। दरअसल धरती के नीचे अभी भी बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और रिएक्टर ऑन करने से वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो पिघलने लगेंगे यहाँ का वातावरण भी धरती की तरह हो जाएगा, जिससे लोग यहाँ आसानी से जी पाएंगे और ज्यादा लोग यहाँ बसने लगेंगे, जिसके बाद यहाँ भी सरकार आ जाएगी और गवर्नर का कब्जा मार्स से हट जाएगा। अब राज किसको बुरा लगता है? तो गवर्नर किसी भी हाल में उस रिएक्टर को ऑन नहीं होने देना चाहता था, बल्कि वो तो हमेशा के लिए रिएक्टर को तबाह कर देना चाहता है ताकि उसकी हार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि काल और मेलिना के दिमाग से उनकी सारी यादें मिटा दो ताकि वो पहले की तरह उसके लिए काम करने लगे। हालांकि काल पहले एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अब वो बदल चुका है। वो इस बार गवर्नर का अत्याचार सह रहे लोगों की तरफ था।
कार्ल और मेलिना को गवर्नर के आदमियों ने उस कुर्सी पर बैठा दिया जिससे उनकी यादों को मिटाकर नई यादें उनके दिमाग में भर दी जाएंगी। लेकिन कार्ल ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लिया और वहाँ मौजूद सभी डॉक्टरों को मारने लगा। एक एक करके उसने सबको ढेर कर दिया। इसके बाद वो मेलिना को वहाँ से ले गया। जब वो लोग पिरामिड के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और फिर अचानक गवर्नर के एक गुंडे ने बहुत ही खतरनाक और बड़ी सी ड्रिल मशीन की मदद से उनका भर्ता बनाने की कोशिश की। कार्ल और मेलिना ने उस मशीन पर बहुत गोलियां बरसाई पर कोई असर नहीं हुआ। अब उनके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। कार्ल को पास ही में एक छोटी सी ड्रिल दिखाई दी। उसने वो ड्रिल उठाई और लगातार उस बड़ी मशीन की फ्यूल पाइप पर ड्रिल चलाता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो लोग मारे जाएंगे। मशीन आसपास की चट्टानों को तोड़ने लगी, लेकिन ऐन मौके पर कार्ल ने आखिरकार फ्यूल पाइप में छेद कर ही दिया, जिससे वो मशीन वहीं रुक गई। मशीन रुकी और अब कार्ल ने आगे बढ़कर ड्राइवर के दरवाजे में ड्रिल करके उस गुंडे को भी खत्म कर दिया। इतने में मेलिना ने बताया कि उनके पीछे की दीवार उस मशीन से टूट गई है और अंदर एक बहुत बड़ा रिएक्टर मौजूद है। वो जैसे ही ऊपर की ओर बढ़े, बहुत से गुंडे घात लगाए उनका इंतजार कर रहे थे। कार्ल अकेला आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बहुत सारे गुंडों ने उसे गोलियों से भून दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्ल नहीं, सिर्फ उसका एक हाई टेक होलोग्राम था, जिसे आप एक तरह की एडवांस वीडियो भी समझ सकते हो, जो एकदम असली लगे। जैसे ही गुंडों ने हमला बंद किया, अचानक कार्ल ने पीछे से उन पर गोलियां बरसा दी। काफी सारे गुंडे मारे गए। मेलिना ने भी इसी टेक्निक से 2 और को ढेर कर दिया। अब सिर्फ गवर्नर का राइट हैंड यानी कि मेन आदमी बचा था, जो मौका देखकर लिफ्ट में चढ़कर भागने लगा। लेकिन कार्ल भी ऐन मौके पर छलांग लगाकर लिफ्ट में चढ़ गया। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक से बढ़कर एक थे, लेकिन फिर कार्ल ने अपनी जबरदस्त टेक्निक से उस गुंडे को उठाकर नीचे पटक दिया, पर वो अभी भी किनारे से लटका हुआ था। कार्ल उसका हाथ छुड़वाने आया तो उसने कार्ल को ही पकड़ लिया कि बेटा तुझे भी साथ लेके मरूंगा। कार्ल ने ऊपर देखा तो वो एक दीवार के बहुत करीब थे और उसने खुद को थोड़ा पीछे खींच लिया, जिसके बाद दीवार और लिफ्ट के बीच में आकर गुंडे के दोनों हाथ उखड़ गए। वो लिफ्ट उसे सीधा उस जगह ले गई जहां रिएक्टर को ऑन करने का बटन था, लेकिन गवर्नर पहले से ही वहां मौजूद था। उसके पास एक बम था। उसने कार्ल को यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर रिएक्टर को ऑन किया गया तो पूरा का पूरा मार्स तबाह हो जाएगा। लेकिन जब कार्ल को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो गवर्नर ने उस पर बंदूक तान दी। पर इससे पहले वो कार्ल को मारता, मेलिना ने वहां पहुंचकर गवर्नर को कई गोलियां मार दी। घायल हालत में भी गवर्नर ने बम को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो फटता, कार्ल ने उसे दूर फेंक दिया, जिसके बाद वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से गवर्नर और उसके आदमी बाहर की ओर गिर गए और जहां से ये गिरे वहां पर शील्ड मौजूद नहीं थी, जिस वजह से वहां के वातावरण के कारण ये लोग इन्फेक्ट हो गए। और कार्ल भी नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन गिरने से पहले उसने रिएक्टर को ऑन कर दिया। अब मेलिना के साथ साथ वो भी बाहर गिर गया। वो भी अफेक्ट होना शुरू हो गया, लेकिन अगले ही पल रिएक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया और सारे ग्लेशियर भी पिघल गए। अब उस जगह पर ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई थी। समय के साथ यहाँ का वातावरण भी धरती जैसा हो गया, जिस वजह से कार्ल और मेलिना दोबारा से ठीक होने लगे। अब ये प्लैनेट इंसानों के रहने लायक पूरी तरह से बन गया था। अब यहाँ बड़ी आसानी से जिंदगी बिताई जा सकती है। कार्ल को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि कहीं ये भी उसके दिमाग का कोई लोचा तो नहीं। लेकिन तभी मेलिना उसके करीब आई, जिससे वो समझ गया कि ये सपना नहीं हकीकत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।